नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी 12 खड़ी इंग्लिश में पढ़ना लिखना सिखाऊंगा ट्रिक के मदद से। बहुत ही अच्छे से आप लोग ये सारे अक्षर का इंग्लिश आज की क्लास के माध्यम से याद करना पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। और इसी क्लास में मैं आपको ये सारे शब्दों को जो है ना आपसे यानी कि खुद आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से ये 12 खड़ी के मदद से ये सारे शब्दों को लिख पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, प्रत्येक हफ्ता में जो है ना मेरे पास जो है 5000 से भी अधिक स्टूडेंट जो है ना जुड़ते हैं मेरे चैनल से, और उनका कहना रहता है कि सर हमको जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से आप कैसे सिखाएंगे। तो मैं आप सबसे बता दूं दोस्तों, आज की क्लास आज की ये वीडियो आप सभी के लिए कसम से बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप लोग इस क्लास को जो है ना मिस नहीं करना, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। दोस्तों, मैं आज की क्लास के माध्यम से आप सभी को बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आपको ये PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर जो है ना आप लोग हाई लिख करके भेज देना। व्हाट्सअप नंबर पर ये PDF आपको मिल जाएगा। आइए दोस्तों, पहले आप लोग ये सारी चीज़ों को सीखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एक चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क है। क्या है दोस्तों? क है। तो क का इंग्लिश देखिए यहाँ पे KA से क। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि आ की मात्रा के लिए ए होता है, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे क है, क में आ की मात्रा नहीं है, फिर भी यहाँ पे क का इंग्लिश जो हमने लिखा है KA लिखा है। क्यों लिखा है आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप क देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 अक्षर मिला है, आधा क, ठीक है, उसके बाद से अ, तो इसीलिए आधा क के लिए के हमने लिखा है, उसके बाद से अ के लिए ए लिखा है। इसीलिए दोस्तों क में मात्रा है या ना रहे, फिर भी आपको KA से क लिखना है। हिंदी से इंग्लिश में अगर आप नाम लिखना सीखना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से सारी चीज़ों को सीखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो का, तो KA से का। ठीक है, यहाँ पे देखो क का इंग्लिश हो गया के, आ की मात्रा लग गया, ए लगा देंगे, KA से का। ठीक है, यहाँ पे देखिए क में ई की मात्रा, KI से की, KEE से की, KU से कू, KOO से कू, KRI से सॉरी दोस्तों KE से के, और क में अगर री की मात्रा ऐसे रहता तो KRI लिखते। ठीक है, आगे बढ़िए। KAI से कै, KO से को, KAU से कौ, KAN से कंग, KAH से कह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ख है, KHA से ख, KHA से खा, KHI से खी, KHEE से खी, KHU से खू, KHOO से खू, KHE से खे, KHAI से खे, KHO से खो, KHAU से खौ, KHAN से खंग, KHAH से खह। आप लोग दोस्तों देखिए, आपके पास समय नहीं मिलता है, ठीक है, आप लोग अगर जॉब करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, हेडफोन के तहत जो है ना इस ऑडियो को सुन करके सारे 12 खड़ी का इंग्लिश रूप जो है ना आप लोग अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग, ग का इंग्लिश GA से ग, GA से गा, GI से गी, GEE से गी। ठीक है, GU से गू, GOO से गू, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, GAN से गंग, GAH से गह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए घ है, घ का इंग्लिश GHA से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घाय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घंग, GHAH से घह। अब दोस्तों आगे बढ़िए,
आगे के 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी में जो है ना याद करते हुए, पढ़ते हुए, ठीक है, सीखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे CHA से च, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चंग, CHAH से चह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे छ है, छ का 12 खड़ी आप लोग कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे CHHA से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छंग, CHHAH से छह। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप लोग समझते चलिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए छ है, तो छ का इंग्लिश आपको मालूम होगा CHH होता है। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या लगाएं? ए लगा दिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा लगा है, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है। छोटे ऊ की मात्रा का यू लिखते हैं। बड़े ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखते हैं दोस्तों? डबल ओ लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए छ में एक की मात्रा है, ठीक है, एक की, तो ई लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे CHHE है, तो ये मात्रा का इंग्लिश है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे AI है, तो आई की मात्रा लगा है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ लगा है, छ के बाद में CHH के बाद में ओ है, तो ओ की मात्रा जो छ में लगा है ना, छ में, उसका इंग्लिश है ओ। ठीक है, तो ये मात्रा का जो इंग्लिश होता है ना, आपके ऊपर यहाँ पे देखिए आ गया होगा। ठीक है, इसी मात्रा का प्रयोग ये सारे अक्षर में हुआ है। ठीक है, और एक एक इंग्लिश लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज है, JA से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जंग, JAH से जह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए झ, झ का इंग्लिश GHA से झ, GHA से झा, GHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झंग, JHAH से झह। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे के 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी में सीखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे ट है, TA से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टंग, TAH से टह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ठ है, ठ का इंग्लिश क्या होता है? TH होता है, ए लगाएंगे अ के ध्वनि के लिए। THA से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठंग, THAH से ठह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को याद करेंगे। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने शब्द लिखा है, ठीक है, तो ये शब्द को आप लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अब ये सारे शब्दों को लिखना सिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग लिख पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है काकी, तो का, तो KA से का,
उसके बाद से क में बड़ी ई की मात्रा लगा है, लेकिन दोस्तों हम लोग छोटी ई की मात्रा का ही इंग्लिश लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों क में जो लगा है बड़ी ई की मात्रा, इसका उच्चारण धीमा है। ठीक है, तो यहाँ पे के आई लिखेंगे, KAKI, काकी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है काका, तो का का इंग्लिश क्या होता है? क में आ की मात्रा था तो के से का हमने बताया आपको लिखने को पढ़ने को भी, तो यहाँ पे के से का, फिर यहाँ पे देखो का है तो के से का, काका हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो लिखा है खाकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ख का 12 खड़ी आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे देखो खा है तो KHA है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों? KHA लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको KHA लिख देना है। उसके बाद से क में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे KEE लिख देना है, KHA KEE, खाकी। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है चाका, तो चाका इंग्लिश क्या हमने बताया? तो यहाँ पे देख लो एक बार। ठीक है, ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। देखो यहाँ पे च में आ की मात्रा है तो CHA लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से च में देखो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो CHEE, और दोस्तों यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश CHI, ची। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चाची का इंग्लिश कैसे लिखेंगे आप लोग? सॉरी दोस्तों, चाका है। ठीक है, चाका है तो CHA से चा, उसके बाद से का इंग्लिश क्या होता है? KA से का होता है, तो यहाँ पे KA से का लिख देंगे, CHA से चा, KA से का, चाका हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है टाटा, तो TA से टा, TA से टा, टाटा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है स्टील, यानी आधा सौ है, आधा सौ के लिए हम लोग SA नहीं लिखते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 रहता पूरा तो हम लोग SA लगाते, लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि कट गया है, आधा हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग एस लिखेंगे। उसके बाद से ट का इंग्लिश लिखेंगे टी, उसके बाद से ई की मात्रा लिखेंगे EE। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगा है। उसके बाद से ल का इंग्लिश L, STEEL, स्टील, स्टील। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है आपके सामने? चाची है, तो कैसे लिखेंगे? CHA से चा, CHEE, क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का है। ठीक है, इंग्लिश EE होता है, CHA CHEE, चाची हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है अच्छे, तो अच्छे का इंग्लिश आप लोग खुद लिख करके बताओ हमको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों और ना है यहाँ पे शब्द। ठीक है, देखिए चाचा है, खुश है, तो इसका जो है ना आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, मैं कमेंट देख लूँगा आपका सही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए, और भी 12 खड़ी को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ड आपके सामने है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ड, तो डी से ड होता है, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DRI से ड्री, DE से डे, DAI से डाय, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डंग, DAH से डह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ढ है, ढ का इंग्लिश 12 खड़ी कैसे लिखेंगे? DHA लिखेंगे, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHRI से ढ्री, ढ्री। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो DHE से ढे, DHAI से ढय, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह। अब दोस्तों आगे बढ़ो, आगे की 12 खड़ी सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों? ता, उसके बाद से ल में आ की मात्रा, तो ता का इंग्लिश आपको मालूम रहेगा। इंग्लिश में देखो यहाँ पे ता है, ता का इंग्लिश TA है, तो यहाँ पे TA लिखना। उसके बाद से ल का 12 खड़ी आप याद करेंगे तो ल में आ की मात्रा रहेगा तो LA से ला होता है, तो TA से ता, LA से ला, ताला हो गया। तो आपको 12 खड़ी इसीलिए याद करना इंग्लिश रूपों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो T से त, TA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TRI से त्री, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तंग, TAH से तह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो थ है, थ का इंग्लिश THA होता है। ठीक है, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THRI से थ्री,
THE से थे, THAI से थे, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग, THAH से थह। दोस्तों आगे बढ़िए, आगे की 12 खड़ी को इंग्लिश में याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे द है, द का इंग्लिश होता है दोस्तों डी से द। क्या होता है दोस्तों? डी से द और ए लगा दीजिएगा क्योंकि अ का ध्वनि भी रहता है, ठीक है। डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दे, डी ए आई से दय, डी ओ से दो, डी ए यू से दौ, डी ए एन से दंग, डी ए एच से दह। अब दोस्तों ध का 12 खड़ी आप लोग याद करें इंग्लिश में, डी एच ए लगा देंगे ध के लिए, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच आर आई से ध्री, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धाय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से धह। अब दोस्तों आगे बढ़िए और आगे की 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी में पढ़ते हुए सीखते हुए चलिए, याद करते हुए। न है, एन ए लिख देंगे न के लिए, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन आर आई से निरी, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग, एन ए एच से नह। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे की 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी में पढ़ते हुए याद करते हुए चलेंगे ताकि आपको अंग्रेजी लिखने पढ़ने में सहूलियत होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प है, पी उसके बाद से ए लगा देंगे प के लिए, पी ए से प। देखिए प जो है ना, प में मतलब जो है आपको मात्रा कोई भी नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग पढ़े हैं ना, तो का ध्वनि इसमें इंक्लूड रहता है, मिला होता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपको इसके उच्चारण में ये मालूम चलेगा कि इसमें जो है ना का भी ध्वनि आता है, प। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप जो है ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखना है प आ ल आ क, तो इसका इंग्लिश आप कैसे लिखेंगे? तो प का पी लिख देंगे, एल का यानी ल का एल लिख देंगे, क का के लिख देंगे। नहीं दोस्तों, ये लिखने का तरीका आपका कहीं से भी सही नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने क्या बताया आपको लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो पी ए से प लिखेंगे, ल का इंग्लिश एल ए से ल, और लास्ट वाला नाम है तो के लिख देंगे। लास्ट में ए नहीं लगाते हैं क्योंकि पलक है, पलक नहीं है। ठीक है, पलक है, पलक और नहीं है। ठीक है, लास्ट में का ध्वनि नहीं आता है, इसीलिए दोस्तों लास्ट में जो भी अक्षर आता है उसका इंग्लिश हम लोग सेम लिख देते हैं। का ध्वनि के लिए ए लिखते हैं शुरुआत वाले अक्षर में। ठीक है, और दूसरे वाले अक्षर में अगर तीन अक्षर वाले शब्द रहे तब। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो प का इंग्लिश पी ए से प लिखेंगे, पा का इंग्लिश पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी आर आई से प्री, पी ई से पे, पी ए आई से पय, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से पह। जैसे कि मान लो एक हिंदी का शब्द हमने लिख रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे आपको लिखना है पापा, क्या लिखना है? पापा। तो इसका इंग्लिश आप कैसे लिखेंगे? प का 12 खड़ी तो आप लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पे देखिए पा है, तो पा का इंग्लिश क्या है? पी ए से पा। फिर यहाँ पे देखो पा है तो पी ए से पा। देखिए आपका इंग्लिश का ये क्या बन गया? शब्द बन गया पापा, पी ए पापा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग हिंदी से इंग्लिश में किसी भी शब्द को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 12 खड़ी के मदद से। यहाँ पे देखो फ, पी एच ए लगा देंगे फ के लिए, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच आर आई से फ्री, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फय, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फंग, पी एच ए एच से फह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और भी यहाँ पे इंग्लिश में 12 खड़ी को सीखते चलिए। ठीक है,
देखिए यहाँ पे बॉ है, बॉ का इंग्लिश बी और ए लगा देंगे। बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी आर आई से ब्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी ई से बे, बी ए आई से बाय, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बंग, बी ए एच से बह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो भ है, भ का इंग्लिश बी एच और ए लगा देंगे भ। ठीक है, यहाँ पे देखो अ का ध्वनि यानी कि दिख नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि मिला है इसमें। ठीक है, आपको ए लगाना ही होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखो भ में आ की मात्रा है, तो ये आपको आ की मात्रा दिख रहा है। ठीक है, आपके सामने है, तो आप लोग यहाँ पे ए लगा दिए हो। बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी। ठीक है, यहाँ पे देखो बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच आर आई से भ्री, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भंग, बी एच ए एच से भह। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, मैं आपको आगे की 12 खड़ी को इंग्लिश में रूपों को बहुत ही अच्छे से याद करना और शब्दों को भी लिखना आपको बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए सिखाते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, म है। म का इंग्लिश एम ए से म लिखिएगा, एम ए से माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम आर आई से मरी मरी। ठीक है, एम ई से मे, एम ए आई से मै, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मंग, एम ए एच से मह। ठीक है, जैसे कि मान लो म का 12 खड़ी हमने याद कर रखा। ठीक है, याद कर लिया भाई। अब इससे शब्द कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, मामा, एम म में आ की मात्रा, फिर म में आ की मात्रा। तो यहाँ पे देखो म में आ की मात्रा है, तो क्या है, इसका इंग्लिश एम ए है, तो यहाँ पे एम ए लिख देंगे। फिर म में आ की मात्रा है, तो एम ए लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को याद करके एक एक शब्द को अच्छे से लिखना पढ़ना ऐसे इंग्लिश में सीख पाते हो। देखो यहाँ पे य है, य का इंग्लिश वाई, वाई ए लिखेंगे। वाई ए से या, वाई आई से ई, वाई डबल ई से ई, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई आर आई से इरी इरी। ठीक है, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यौ, वाई ए एन से यंग, वाई ए एच से यह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िए और र का 12 खड़ी अच्छे से सीखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे र है, आर से र और ए लगा देंगे, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर आई से री। ठीक है, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रंग, आर ए एच से रह। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉ है, लॉ का 12 खड़ी कैसे याद करेंगे, एल ए से लॉ, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल आर आई से लिरी, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, एल ए एच से लह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, आगे बढ़ो, आगे की 12 खड़ी को इंग्लिश में याद करते हुए पढ़ते हुए चलो। ठीक है, देखो यहाँ पे व है, तो व का इंग्लिश भी होता है और दोस्तों डब्ल्यू भी होता है। ठीक है, तो दोनों से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भी लगाया है व के लिए, भी ए से व हो गया, भी ए से वा, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू वू। ठीक है, वू, भी डबल ओ से वू, भी आर आई से व्री व्री, भी ई से वे, भी ए आई से वाई, भी ओ से वो, भी ए यू से वो, भी ए एन से वंग, भी ए एच से वह। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए दोस्तों, आगे की 12 खड़ी को इंग्लिश में रूपों को अच्छे से सीखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, तालव्य स है। ठीक है, स जो है 3 प्रकार से होता है। एक होता है दोस्तों तालव्य स,
एक होता है मूर्धन्य स, एक होता है दंतन स। ठीक है, तीनों का इंग्लिश और उच्चारण जो है अलग अलग होता है। जैसे तालव्य स का जो इंग्लिश होता है एस एच होता है, मूर्धन्य स का जो इंग्लिश होता है एस एच होता है, और दंत स का जो इंग्लिश होता है एस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में देखिएगा एस जो है कॉमन होता है, बराबर होता है, सेम होता है। ठीक है, और दो में जो है तालव्य स और मूर्धन्य स में जो है एस एच यानी एच एच कॉमन होता है। ठीक है, दोनों का एक होता है। तो यहाँ पे देखो स, एस एच से और इसके बाद से ए लगा देंगे, एस एच ए से श, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच आर आई से श्री, श्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा होता है श्री ऐसे, तो आप लोग एस एच आर आई का प्रयोग करते हुए लिखेंगे शब्दों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस एच ई से सी, एस एच ए आई सय, एस एच ओ सो, एस एच ए यू शव, एस एच ए एन शंग, एस एच ए एच सह। तो इस प्रकार से आप लोग ये स का 12 खड़ी मूर्धन्य स और दंत स का 12 खड़ी खुद से पढ़ो और हमको कमेंट में बताओ, ताकि हमको ये भी मालूम चले कि भाई आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, ह है, ह का जो इंग्लिश होता है एच होता है, ए लगाते हैं नाम लिखते हैं तो एच ए से ह लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच आर आई से हिरी। ठीक है, जैसे आपको लिखना होगा हृदय, जैसे यहाँ पे देखो ह में री की मात्रा, उसके बाद से द, उसके बाद से आधा द रहेगा। ठीक है, उसके बाद से य, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, एच आर आई हिरी, आधा द के लिए डी, वाई से य, एच आर आई डी वाई हृदय। ठीक है, इस प्रकार से एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हव, एच ए एन से हंग, एच ए एच से ह। ठीक है, यहाँ पे देखो क्षत्रिय वाला छ है। छ जो है दोस्तों दो प्रकार से होता है, कौन कौन, तो एक होता है दोस्तों क्षत्रिय वाला छ यानी कि छाता वाला छ, एक हो गया। उसके बाद से इसका जो इंग्लिश होता है सी डबल एच होता है, और जो आप ये देख रहे हैं क्षत्रिय वाला छ, इसमें जो है ना दो अक्षर मिला हुआ है, एक मिला हुआ है दोस्तों क आधा, उसके बाद से दोस्तों मूर्धन्य स, तो आधा क का इंग्लिश के और मूर्धन्य स का इंग्लिश एस एच ए। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो के एस एच, उसके बाद से ए लगा देंगे, नाम लिखेंगे तो के एस एच ए से छ, के एस एच ए से छा, के एस यहाँ पे छूट गया है तो एस लगा दीजिएगा, ए उसके बाद से एच आई, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू। ठीक है, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच आर आई से छ्री, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एच से छह। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है ना 12 खड़ी कठिन हो गया। ठीक है, तो आप लोग कोई नहीं, उसको याद नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों त्र, टी आर से त्र में जो है ना आधा त, उसके बाद से र जुटा होता है, इसीलिए आधा त के लिए टी, आर से र, तो इसीलिए यहाँ पे टी आर से त्र हो गया, और नाम लिखेंगे तो ये लगा देंगे टी आर ए से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्रि, टी आर डबल ई से त्रि, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू। उसके बाद से यहाँ पे देखो टी आर आई से त्रि, टी आर ई से त्रि, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एच से त्रह। उसके बाद से दोस्तों लास्ट बच जाता है ज्ञ, ज्ञानी वाला, तो जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यूँ, जी वाई डबल ओ से ग्यूँ, जी वाई आर आई से ग्री, जी वाई ई से गिए, जी वाई ए आई से ग्याएँ, जी वाई ओ से ग्यों, जी वाई ए यू से ग्यों, जी वाई ए एन से ग्यंग, जी वाई ए एच से ग्यां। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ये सारे 12 खड़ी के रूप इंग्लिश में रूपों को बहुत ही अच्छे से याद करके, एक एक चीज़ को ध्यान में रख करके बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास के माध्यम से प्रयास ये किया था कि जो यानी कि प्रत्येक हफ्ता में जो है ना
5000 से प्लस जो है स्टूडेंट विद्यार्थी जुड़ते हैं हमसे, उनका कहना ये रहता है कि सर क्या चीज़ याद करें, वो कौन सा चीज़ है जो याद कर लेंगे तो हमको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में मदद होगी, सहूलियत होगी। तो दोस्तों आपके लिए इससे क्लास बेहतर कोई नहीं हो सकता है, शुरुआत करना है तो ठीक है। तो आज की क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड वीडियो चाहिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे क्लास लेकर के आता हूँ। दोस्तों आप लोग यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, क्या यार सब्सक्राइब करने से आपका मोबाइल से पैसा कटता है? नहीं कटता है तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? सब्सक्राइब करो यार जल्दी से, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल पे जो है ना नए आए हो तो सब्सक्राइब करोगे ही, उसके बाद से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में। या दोस्तों आप जॉब करते हो तो जॉब करके आओगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि मेरे साथ जो है ना जुड़े हुए हैं, जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करके रखना, ठीक है। मान लो यार एक वीडियो मिस होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीखते रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सारा चीज़ सीखने के लिए, मेरे पे सपोर्ट बनाए रखने के लिए, प्यार बनाए रखने के लिए आपका मेरे दिल के गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।